methods of irrigation. First method is free flooding, second one is border flooding, check flooding, basin flooding, furrow method, sprinkle irrigation method, drip irrigation method. तो एक एक करके सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग का सिंपल मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि जो वाटर है इसको अलाउ किया जाता है, फ्री फ्लडिंग है, ठीक है। इस तरह के सपोज ये फील्ड है एंड इस तरह से जो मेन सप्लाई डिच है इससे एक आउटलेट निकाला जाता है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी डिच। यहाँ से अचानक की आउटलेट से पानी को फ्लो किया जाता है, मतलब पानी को छोड़ दिया जाता है और ये फ्लो करता है, तो इसको बोलते हैं फ्लडिंग। तो डिचेज आर एक्सकेवेटेड इन द फील्ड एंड नो कंट्रोल ओवर द फ्लो, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो एंड इट इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स यूज्ड ऑन रोलिंग लैंड इरेगुलर टोपोग्राफी। और ये रोलिंग लैंड एंड इरेगुलर टोपोग्राफी के लिए यूज होता है ये मेथड फ्री फ्लडिंग, ठीक है। तो ये सारा ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट मेथड हम लोग पास है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में कुछ नहीं होता कि इसमें भी फ्लडिंग ही है, बट ये इसको जो कन्फाइंड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवीज, इसको बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो लेवीज कॉल्ड बॉर्डर्स। तो ये लेवी हम लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लो लेवी। लैंड एरियाज कन्फाइंड इन ईच स्ट्रिप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to 20 मीटर। ये जो होता है लैंड एरिया 10 to 20 मीटर होता है, ठीक है। एंड इसका बॉर्डर का लेंथ होता है दैट कैन बी बिटवीन 100 to 400 मीटर। इसमें क्या होगा कि वाटर इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द सॉइल एज इट एडवांसेस। यहाँ पे जैसे ही वाटर को छोड़ा जाता है तो यहाँ से धीरे धीरे ये एडवांस करेगा फर्दर। तो जैसे एडवांस करेगा तो क्या होगा कि वाटर इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड। दिस मेथड इज मोस्ट पॉपुलर मेथड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेथड मोस्ट पॉपुलर है, तो बॉर्डर फ्लडिंग मेथड है। नाउ रिलेशनशिप टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड विथ अ सप्लाई डिच। एक रिलेशन बहुत फेमस है, लाइक मैक्सिमम एरिया के लिए ए मैक्सिमम यहाँ पे क्यूब एफ है, इसका मतलब है मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड विथ सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ क्यू। तो इसका फार्मूला क्यूब एफ है एंड एफ इज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल। ये फार्मूला से कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में कुछ नहीं होता है, इट इज सिमिलर टू द बॉर्डर फ्लडिंग। जो डिफरेंस है यहाँ पे ये वाला कनेक्टिंग लीवेज दिया जाता है, ठीक है। ये लंबा वाला हम देख सकते हैं, ये कनेक्टिंग लीवेज दिया जाता है और ये क्या करता है वाटर को चेक करके रखता है। इट इज़ सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार हो गया, पेडी हो गया, तो उसके लिए क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सूटेबल होता है ये मेथड। एंड इट इज़ प्रीफर्ड फॉर होमोजेनियस लोम एंड क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के लिए प्रीफर किया जाता है ये मेथड। And it is suitable for both permeable as well as less permeable soil. Next we have basin flooding. Basin flooding में कुछ नहीं होता है, एक बेसिन बना दिया जाता है, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया जाता है मेन सप्लाई डिच से, मेन सप्लाई डिच से। और ये बेसिन में ही जो ट्रीज होता है उसको ग्रो किया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग एडप्टेड स्पेशली फॉर ऑर्का ट्रीज। ये बेसिन का शेप है, ये कोई भी शेप का हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर कोर्स सैंड ड्यू टू इट्स हाई पर्कुलेशन लॉसेस। सपोज यहाँ पे सिंस वाटर स्टोर होकर रहता है तो ये मेथड सूटेबल नहीं है वैसे सॉइल के लिए जिसका पोरोसिटी है वो हाई है। नेक्स्ट मेथड है फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन में इस तरह का फ्यूरो बना दिया जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पे चैनल होता है जिसमें वाटर एडवांस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में, ये चैनल को हम लोग फ्यूरो बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो रिज है इस पे क्रॉप उगाया जाता है। वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड टू बी इरिगेटेड बाय सीरीज ऑफ फुरोज। सीरीज ऑफ फुरोज के थ्रू वाटर अप्लाई किया जा रहा है। फुरोज आर स्मॉल पैरेलल चैनल्स मेड टू कैरी वाटर। एज आई सेड, फुरोज क्या होता है, ये स्मॉल चैनल होता है जिसमें वो पानी जाता है। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द रीजेज बिटवीन द फुरोज। ये रीजेज में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक कोर्स सैंड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्लेई सॉइल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इसमें जो लैंड स्लोप है तो लैंड स्लोप में भी यूज़ किया जा सकता है ये मेथड। मतलब सपोज देयर इज वन फील्ड और उसका जो स्लोप है
वो थोड़ा स्टीप है, तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है मेथड। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। तो ये लेटेस्ट टेक्निक है फॉर इरिगेशन। इसका एफिशिएंसी का बात करते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो ये है 80 to 85% के बीच में। ओके, तो यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह के अरेंजमेंट बनाया जाता है और ये जो असेंबली है ये रिवॉल्व करता है और यहाँ पे स्प्रेज के थ्रू वाटर फेंकता है, ठीक है। सो वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। स्प्रे के जरिए वाटर अप्लाई किया जाता है लैंड में। कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस एंड जूट। राइस एंड जूट के अलावा सभी तरह के क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। बेस्ट सूटेड फॉर लाइट सॉइल, लाइट सॉइल के लिए बेस्ट सूट होता है। कैन बी यूज फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, हैंस लैंड लेबलिंग इज नॉट नेसेसरी। It means the land labeling is not necessary in this method of sprinkle irrigation. And talking about the which type of crop it is suitable, then it is tea, coffee and vegetables. For these things this method is more suitable in sprinkle irrigation method. But इसका जो disadvantage ये है कि इसका जो cost है, the cost is very high। तो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ये वेरी हाई होता है। इसमें एक और डिसएडवांटेज होता है कि इवेपोरेशन लॉस इज वेरी हाई। इवेपोरेशन लॉस इज वेरी हाई। नेक्स्ट मेथड बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसको ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज बिटवीन 90 to 100%। मतलब 100% एफिशिएंसी ये मेथड में अचीव किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर इसमें अप्लाई किया जाता है ये डायरेक्टली रूट में अप्लाई होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिचेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये असेंबली है, पूरा लेआउट है फॉर ड्रिप इरिगेशन। एक यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल पंप के जरिए पानी आ रहा है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के जरिए पानी आ रहा है, यहाँ से ये मेन डिच में है, फिर सब्सिडरी डिच में, और यहाँ पे जो आउटलेट है इट इज़ डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द ट्री और प्लांट। तो ये इसका जो आउटलेट है डायरेक्टली रूट जोन में होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज़ वेरी वेरी हाई। फॉर व्हाट क्रॉप्स इट इज़ सुटेबल, ऑब्वियसली दिस इज बेस्ट सुटेड फॉर रो क्रॉप्स एंड ऑर्किड सच एज टोमेटोज, ग्रेप्स, कॉर्न, कॉलीफ्लावर, कैबेज। तो ये सारा हमने देख लिया कि मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है और कौन सा मेथड होता है। ड्रिप इरिगेशन का एडवांटेज ये है कि इवेपोरेशन लॉस एंड विंड लॉस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वाटर है डायरेक्टली रूट में अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर एयर के एक्सपोजर में जा ही नहीं रहा, तो इससे होगा क्या कि इवेपोरेशन लॉस ऑलमोस्ट जीरो होता है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल होता है ये मेथड। हाईएस्ट रेट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है इस मेथड का सबसे ज़्यादा होता है। लैंड लेबलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लैंड लेबलिंग इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ता है क्योंकि ये इसका जो पानी है डायरेक्टली रूट जोन में जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लेबल द इंटायर ग्राउंड। लैंड लेबलिंग वहाँ ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे फ्री फ्लडिंग हम लोग वाटर अप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स में। एंड नेक्स्ट एडवांटेज इज फील्ड ऑपरेशंस आर ईजियर टू मैनेज। इसका जो फील्ड ऑपरेशंस है दीज आर वेरी वेरी ईजियर टू मैनेज। द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी वेरी हाई इन दिस केस। एज आई शेयर्ड इट इज बिटवीन 90 to 100%. Now moving to some of the MCQ question based on this method of irrigation. First question says sprinkle irrigation system is suitable when? स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम कब सूटेबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इजली इरोडेबल। नेक्स्ट ऑप्शन इज सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, वाटर टेबल इज लो, एंड द लास्ट ऑप्शन सेज द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स। Okay, so the correct answer will be land gradient is steep and the soil is easily erodible. Methods of growing crops on ridges running on sides of water ditches is known as flood irrigation or furrow irrigation or check irrigation or none of the above. कौन सा मेथड में ये चीज़ हम लोग करते हैं, यानी जो पानी है ये लो डिचेज में जा रहा है और जो
प्लांट है ये रीजेज में ग्रो करता है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये फूरो इरिगेशन में करते हैं। In a field under furrow irrigation, furrows are referred to represent field irrigation। फ्यूरो मेथड में जो फ्यूरोज होता है वो क्या होता है, पहले ही बता दिया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फ्यूरोज होता है क्या बोलता है, जो चैनल होता है जिसके थ्रू वाटर जाता है उसको बोलते हैं, तो नैरो डिचेज कैरिंग वाटर को बोलते हैं फ्यूरोज। नेक्स्ट वी हैव फ्लड इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन फील्ड वर्क्स बेस्ड ऑन। तो फ्लड इरिगेशन मेथड है वो किस पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो ऑब्वियसली लेवल और जेंटली रोलिंग टेरेन में अच्छा काम करेगा। थैंक यू एवरीवन, लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।